डियर स्टूडेंट, देखिए एडमिशन ऑफ पार्टनर में मैं कई तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूं। आज हम बात करेंगे एडजस्टमेंट की, प्रैक्टिकल, क्योंकि इलस्ट्रेशन में भी एडजस्टमेंट पढ़ाया था। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है इनको किस तरह से सॉल्व करना है इस बात की हम बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 30, 31 एंड 32, जिसमें 30 जो है नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें नॉर्मली रेवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना होता है, लेकिन इसको यहाँ पर हमें क्या करने के लिए कहा गया है, हमसे कहा गया है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म एज्यूमिंग दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी हैज नॉट चेंज, प्रिपेयर द न्यू बैलेंस शीट ऑफ द। हमसे यहाँ पर जनरल एंट्री और बैलेंस शीट तैयार करना है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में जब डायरेक्टली कहा जाए ना प्रिपेयर बैलेंस शीट और जनरल एंट्री, तो कैपिटल अकाउंट बनाना जरूरी हो जाता है। वर्किंग नोट में बनाए, डायरेक्टली बनाए, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में ही हमारे पास कैपिटल बैलेंस होता है। बिना कैपिटल बैलेंस के हम बैलेंस शीट नहीं बना सकते। खैर, शुरुआत करते हैं। और मैंने एक चीज़ और बताया था आपको पहले कि एक सीक्वेंस याद रखिए, जनरल एंट्री जब कहा जाता है, जनरल एंट्री कैसे करेंगे। जनरल एंट्री करने का तरीका होता है इस तरह के, एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे पहले जो पार्टनर एडमिट हो रहा है उससे रिलेटेड एंट्री करो। वो कैपिटल लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसकी एंट्री करो। फिर अगर बैलेंस शीट में कोई आइटम दे रखा है उसको एंट्री कर दो। फिर जो है रेगुलेशन से रिलेटेड एंट्री कर दो। इस तरह एक सीक्वेंस याद रखेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर हमारे पास। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यस, हियर इज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ए बी ए आर पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3 और 2 दे रखा है। देखिए 3 और 1 के रेशियो में ए और बी को अपना प्रॉफिट शेयरिंग बांटते हैं। उन्होंने बिजनेस में सी, इस क्वेश्चन की खासियत है इसमें सी का कोई भी रेशियो नहीं दे रखा है, लेकिन फिलहाल जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास नीचे कंडीशन दे रखा है ए और बी का रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब जो भी होगा हमें न्यू रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हमारा ओल्ड रेशियो ही होगा। कह रहा है सी हैज़ पे 10,000 एज कैपिटल। सी जो है 10,000 का कैपिटल लेके आ रहा है। वो 5,000 रुपये का गुडविल लेके आ रहा है, जिसमें से आधा पैसा ए और बी विड्रॉ कर ले रहे हैं। स्टॉक और फिक्चर्स की वैल्यू 10% से रिड्यूस हो रही है। 5% का प्रोविजन क्रिएट करना सन्नी डेटर्स का भी और बिल रिसीवेबल का भी, ठीक है। साथ ही साथ लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है 20% से। दे आर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म डैमेजेस। फर्म का डैमेज और उसका क्लेम है 1,000 रुपये का, और 650 रुपये की सन्नी क्रेडिटर्स है जिसको आप रिटर्न अप करना है। हमसे कहा गया है रिलेटेड सारी एंट्री करो। एंट्री की शुरुआत मैंने कहा कहाँ से करना है, न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर आ रहा है सी, तो सी जब आ रहा है तो पहली एंट्री किसकी होगी, सी जो पैसा लेके आ रहा है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा लेके आ रहा है सी, 10,000 का कैपिटल लेके आ रहा है, और साथ ही साथ प्रीमियम लेके आ रहा है। ये हो रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेके प्रीमियम, 10,000, यानी कि टोटल अमाउंट कितना आ गया, 15,000, ठीक है। दूसरी एंट्री किसकी करेंगे, ये जो प्रीमियम लेके आ रहा है वो मिलेगा ओल्ड पार्टनर को, इसकी एंट्री करेंगे हम। ये हो गया हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना हो गया, 5,000। टू किसको मिलेगा, टू ए टू बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टू ए और बी में बांट दो, किसमें, 3 और 1 के रेशियो में। तो 5,000 को बांटते हैं 3 और 1 में, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4, और ये हो गया 1/4। ये हो गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1250, यानी कि बी का हिस्सा हो गया 1250। और ये हो गया 5 3 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 3,750, 3,750, ठीक है। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक। अब एक चीज़ और कहा गया है, क्या कहा गया है कि ए और बी ने अपने आधा आधा गुडविल विड्रॉ कर लिया है। तो गुडविल विड्रॉ कर लिया है तो क्या एंट्री करेंगे हम, यहाँ पर ए अकाउंट डेबिट, ये हो गया बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। 5,000 का आधा यानी कि 2,500 विड्रॉ हो गया है। 3,750 का आधा करेंगे। 3,750 का आधा कितना होता है, ये हो गया 1,875, और 1,250 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 625, ठीक है। विड्रॉ हो गया आधा, 50% विड्रॉ कर लिया। ये 3 एंट्री होगी न्यू पार्टनर से रिलेटेड। अब यहाँ बैलेंस शीट में देखिए क्या दे रखा है, रिजर्व दे रखा है। रिजर्व पार्टनरों में बांट दिया जाता है ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पर दे रखा होगा हमारे पास रिजर्व
फंड अकाउंट डेबिट। कितना रिजर्व फंड बेटा? 4000। 4000 को बांट दो किसमें? ए एंड बी में। 4000 को बांटेंगे 3 और 1 में, एक को मिलेगा 3000 रुपये और एक को मिलेगा 1000 रुपये। हमने रिजर्व फंड को बांट दिया। जब ये हो जाता है तब हम क्या करेंगे? तब हम करेंगे किसकी एंट्री? इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर एंट्री रिवोल्यूशन की। रिवोल्यूशन में देखिएगा 3 एंट्री निपटाना है, एक प्रॉफिट और एक लॉस और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। शुरुआत करेंगे स्टॉक और फिक्चर्स की वैल्यू कम हो रही है, इनकी लॉस हो रहा है। जब लॉस होता है तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? लॉस होता है तो इसकी एंट्री करेंगे रिवोल्यूशन को डेबिट। ये हो गया रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू 10% से कम हो रही है, सॉरी 10%। स्टॉक है हमारे पास 20,000 का 10,000, 10% यानी कि 2,000 कम हो रहा है। फिर हमारा कम हो रहा है क्या चीज़? फिक्चर्स। फिक्चर्स है 1,000 का 10% यानी कि 100 रुपये। फिक्चर्स हो गया 100 रुपये। और क्या दे रखा है देखिए, ये हमारा हो गया पहला बार। और कह रहा है प्रोविजन क्रिएट करना है। प्रोविजन ऑन डेटस कितना है? 5%। डेटस हमारे पास कितना? 16 पंजे 80 यानी कि 800 रुपये। और प्रोविजन करना है हमारे पास बिल रिसीवेबल का। ये हो गया प्रोविजन फॉर बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल कितना है? 3000। 3000 का 5%, 5 15 यानी कि 150 रुपये। ठीक है, 150 रुपये ये हो गया। और क्या बचा हुआ है? ये हमारे पास ये पूरा हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है। एक क्लेम है, क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस, जो कि 2 क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस। कितना है ये? 1000 रुपये। और सबको जोड़ दो, 2000, 1000, 3000, 3800, 800, 900 और ये 1000 यानी कि 4000। कितना हो गया ये? 50 रुपये का नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब आगे हमारे बढ़ रहा है वैल्यू एक लैंड का और एक हो रहा है यहाँ पर कौन सा? सिंडिकेटस का। तो 2 हमारा गेन हो गया। इसकी एंट्री कर देते हैं यहाँ पर। दूसरी एंट्री हो जाएगी इसके बाद ये हो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितना बढ़ रहा है बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20%। 25,000 का 20% कितना हो गया? 5,000। ठीक है, दूसरा हमारे क्या करा है? सन्डी क्रेडिटर्स। 650 पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी फायदा हो गया। सन्डी क्रेडिटर्स डेबिट कितना हो गया? 650 टू रिवोल्यूशन अकाउंट कितना हो गया? 5,650। अब देखो 4,050 रुपये का डेबिट हुआ, 5,650 रुपये का क्रेडिट हो गया, यानी कि प्रॉफिट हुआ कितना? 1,600 रुपये। 1,600 रुपये का क्या हो गया बेटा? प्रॉफिट। प्रॉफिट को पार्टनर में बांट दो, तो यहाँ पर प्रॉफिट को बांटने के लिए डिविजन को करेंगे डेबिट। ये हो गया रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट। कितना हो गया? 1,600 टू ए टू बी। 1,600 को बांट दो, 3 और 1, 4 को 16, 4 1200 को मिलेगा ए को, 4 एकम 400 मिलेगा बी को। ई हो गया कंप्लीट। अब हमें तैयार क्या करना है? अब हमें तैयार करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमें तैयार करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। और उसके लिए थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि हमने रिवोल्यूशन ऑलरेडी बना रखा है, तो यहाँ पर हमें अपना दिमाग ख़राब करना नहीं है। रिवोल्यूशन दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया था। और बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है कैपिटल। बिना कैपिटल के हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट ईजी है क्योंकि यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बाकी 2 बताऊंगा उसमें है, इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट तैयार करना। कैपिटल में 3 पार्टनर ए बी सी, कॉलम हो गया ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी और ये हो गया सी, ए बी सी। ठीक है, कैपिटल अकाउंट की शुरुआत कहाँ से करते हैं? सबसे पहले जो ओल्ड बैलेंस दे रखा है बैलेंस बी डी, ए और बी का कितना दे रखा है बेटा? 30,000 और ये हो गया 16,000। दूसरे एंट्री कहाँ से किया था? सी पैसा लेके आ रहा है, तो सी पैसा लेके आ रहा है, हमने एंट्री किया था बैंक के नाम से, तो बैंक अकाउंट। सी कितना पैसा लेके आ रहा है बेटा? 10,000। साथ ही साथ सी गुडविल लेके आ रहा था, उसकी एंट्री कर रहे थे। ये हो गया गुडविल की एंट्री। कितना लेके आया था गुडविल? देखिए यहाँ पर कर रखा हुआ 5,000। 3750 और 1250, 3750 और यहाँ पर हो गया 1250 और आधा विड्रॉ कर ले रहे थे, तो हैंड टू हैंड विड्रॉ करने की भी एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट।
3750 का आधा था 1875, और 1250 का आधा था 625, इन लोगों ने विड्रॉ कर लिया। उसके बाद एंट्री किसका की हमने, जनरल फंड की, तो यहाँ पर डाल दो टू जनरल रिजर्व फंड, जनरल फंड बता रहा हूँ, रिजर्व फंड तो बांट दिया, एक को मिलेगा था 3000, एक को मिला है 1000। रिजर्व फंड के बाद हमने क्या बनाया, रिवोल्यूशन अकाउंट, और रिवोल्यूशन में आया था क्या चीज़, प्रॉफिट, और रिवोल्यूशन का प्रॉफिट बांटा हमने बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, अभी जस्ट नीचे बांट के दिखाया था मैंने, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटा था, तो ये हमारे पास आया था 1200 और 400 के 1600 का प्रॉफिट हुआ था, 1200 और 400। क्या कुछ और है इसके अलावा, मेरे ख्याल से इसके अलावा और कुछ चीज़, किसी भी चीज़ की एंट्री नहीं है। आप इसको यहीं पर टोटल कर दो। आप क्या करना है, टोटल, इसको टोटल करेंगे, ये हो गया 0 5 7 और 2 9, 3 3 6 और 1 7, ये हो गया 37,950। यहाँ हो जाएगा 0 5 6 6 7 और 1 8, इधर हो गया 18,650, और ये हो गया हमारे पास 10,000। ठीक है, अब इसको यहाँ लेके आएंगे, बैलेंस शीट निकालना है, लेकिन उससे पहले जो टोटल किया था, टोटल को जैसे इट इज यहाँ लिख दो, 37,950, यहाँ हो जाएगा 18,650, और यहाँ हो जाएगा 10,000। न्यू पार्टनर का बैलेंस शीट 10,000 पूरा होना है, लेकिन इसका 18,650 में से 625 को माइनस कर दो, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा 18,025, और उन 37,950 में से 1875 को माइनस कर दो, कितना बचेगा यहाँ पर, इसके बाद बचेगा जाके 36,075। ठीक है, कंप्लीट हो गया ना, हो गया। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास क्या बनाना है अभी, बैलेंस शीट। ये जनरल एंट्री कर दिया था, अब यहीं पर हम क्या तैयार करते हैं बेटा, यहीं पर हम तैयार करेंगे बैलेंस शीट। इसको हटा देता हूं मैं, जनरल एंट्री आपने नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, चलो यहां पर हमें तैयार करना है बैलेंस शीट, बैलेंस, ठीक है। ये हो गया एसेट्स अमाउंट, ये हो गई लायबिलिटी अमाउंट। सबसे पहले जो कैपिटल है उस कैपिटल बैलेंस को यहाँ पर डाल दो, ये हो गया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए का कैपिटल, बी का और सी का। ए का आया 36,075, 36,075, बी का आया 18,025, 18,025, और सी का कितना था 10,000। तीनों को बेटा जोड़ दो, 5 पर 10, 9 और 1 10, ये हो गया 1, 8 6 14, 3 4 5 और 1 6, 64,000 कितना हो गया ये 100। फिर हमारे पास क्या दे रखा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ पर लिख दो सन्ड्री क्रेडिटर्स। लेकिन हमें पता है सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे पास कितना है 41,500, इसमें से 650 का पेमेंट नहीं करना है, तो 0 5 14 में से 6 गया 8, इधर 0, कितना हो गया 40,850। इसकी एंट्री कर दो, 40,850। रिजर्व फंड हमने बांट दिया था, खत्म हो गया, लेकिन नीचे प्रोविजन क्रिएट हुआ था, क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस, तो इसकी लिख दो क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस। कितना आया था ये 1,000, हो गया राइट। जब इधर कंप्लीट हो जाता, अब आते हैं हम एसेट साइड में। एसेट्स में सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा, कैश एट बैंक, तो यहाँ हो जाएगा कैश एट बैंक। ठीक है, नॉर्मल रूल ये कहता है कि अलग से अकाउंट बनाओ, क्योंकि कुछ बोला नहीं गया तो यहीं पर ऐड कर दो। हमारे पास कैश बैलेंस ऑलरेडी दे रखा है कितना 26,500। नया पार्टनर लेके आ रहा है 10,000 का कैपिटल और साथ ही साथ 5,000 का गुडविल, जिसमें से 2,500 विड्रॉ कर रहे थे ओल्ड पार्टनर। अब इसको ऐड कर दो, 26 और 10 कितना हो गया 36,500, उसमें से 2,500 विड्रॉ कर लिया, 2,500 हो गया 36 और 2 38, 38 और 5 500, नहीं कितना हो गया 39,000। कितना हो गया ये 39,000 राइट। अब देखिए जो कुछ भी दे रखा है एक एक करके देखते चलिए। बिल रिसीवल हमारे पास दे रखा है कितना 3,000, लेकिन अच्छी बात यह है कि बिल रिसीवल का प्रोविज़न था, तो यहाँ से प्रोविज़न को माइनस कर दो, कितना उसका 5% यानी कि 150। 3,000 का 150 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 2,850। दूसरा क्या है हमारे पास डेटर्स, और डेटर्स का भी प्रोविज़न है, डेटर्स है 16,000, इसका भी माइनस कर देना है प्रोविज़न, माइनस कर दो प्रोविज़न,
16 पंजे 80 यानी कि 800। यहाँ पर बच्चे का कितना 16,700 माइनस को 17,200 नहीं 15,200 सॉरी 15,200। फिर आ गया स्टॉक। स्टॉक भी हमारा कम हो रहा है 20,000 में से 10% माइनस कर दो यानी कि 18,000, तो ये हो गया 18,000। फिर दे रखा है फिक्चर्स, फिक्चर भी कम हो रहा है, रिड्यूस के दे रखा है 1,000 का 10% यानी कि 100 माइनस कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 900। और लास्ट में दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हो रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग कितने से 25 का 5% यानी कि 30,000 ये हो गया। ठीक है, अब कुछ और है तो देख लो बेटा। 39, 2850, 25, 15,200, 18,900 और 30 ऐड कर दो, यहाँ आ जाएगा 0, 5, 8 और 1 9, इधर हो गया ठीक है 4 और 1 5, उधर 9 और 1 10, ये हो गया 1,05,950। अब इधर भी देख लेते हैं 0, इधर हो गया 5, ये हो गया 800, 1,000, ये हो गया 1,900, 1 बच गया 9 और 1 10, 11 12, 12 और 5 17, 17 और 8 19, ये हो गया सॉरी दोबारा जोड़ते हैं 9 और 1 10, 10 2 12, 12 और 5 17, 17 और 8 25 का 5 2, 5 6 7 8 9 10, इधर भी हो गया 1,05,950 बराबर हो गया। ठीक है, ये हमारा कैपिटल अकाउंट, ये बैलेंस शीट, उससे पहले एंट्री बता दिया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा किस चीज़ का, एडजस्टमेंट का। लेकिन एडजस्टमेंट सिंपल है, यहाँ पर क्या रखा है कि A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इज द रेशियो 3:1। They admitted C as a new partner for 1/4 share. C bring 20,000 as 1/4 share। कि हमारे पास दो पार्टनर थे A और B, तीनों के अलावा उन्होंने 1 अप्रैल को C को लिया बिजनेस में और C को 1/4 दे रहे हैं, जिसके लिए वो 20,000 का गुडविल कैपिटल लेके आ रहा है। और गुडविल वगैरह सब कुछ एडजस्ट करने के बाद A और B का जो कैपिटल है वो 50,000 है और 12,000 है, सारा एडजस्टमेंट होने के बाद। अब से ये भी कहा गया, यह निर्णय लिया कि साझेदारों की पूंजी नए लाभ विभाजन अनुपात के अनुरूप ये एडजस्ट किया कि जो न्यू कैपिटल होगा वो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। इसका मतलब होता है सबसे पहला काम आपको निकालना है न्यू रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है हमें निकालना है न्यू रेशियो। ठीक है, बिजनेस में C आया कितने के लिए 1/4, C को देने के बाद जो बचा वो निकालेंगे, कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। यहाँ से निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ A 3/4 का, ओल्ड कितना था इसका 3/4 यानी कि ये हो जाएगा 9/16। अब निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ B 3/4 का 1/4 यानी कि 3/16, और यहीं से न्यू निकाल लो, ये हो जाएगा 9/16, 3/16 और 1/4, ये होगा 9 3 and 4, ये हो गया न्यू रेशियो। ठीक है, अब C जो आ रहा है, C इस कैपिटल कितना दे रखा है, C का कैपिटल दे रखा है 20,000 फॉर 1/4 शेयर, दैट इज। अब निकालेंगे टोटल कैपिटल न्यू फर्म का, कि C टोटल का 1/4 लिखा है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, क्योंकि C जो 20,000 रुपये लेके आ रहा है ना वो फर्म के टोटल का लेके आ रहा है, टोटल का 1/4 20 है, तो यहाँ से टोटल निकाल लो। अगर टोटल का 1/4 20 है तो 1/4 का ऑपोजिट कर दो, तो फर्म की टोटल कैपिटल कितना हो गया 80,000। कितना हो गया बेटा 80,000। जब 80,000 टोटल कैपिटल है तो यहां पर हम निकालेंगे दैट इज न्यू कैपिटल ऑफ ए का नया कैपिटल कितना हो जाएगा 80,000 का 9/16, 16 पंजे 80, 9 पंजे 45। बी का कितना हो जाएगा 80,000 का 3/16 पंजे 80, 5 दिया 15,000, और सी तो लेके ही आ रहा है कितना 20,000। देखिए कैलकुलेशन में भी 20,000 आएगा, 3 कितना हो गया 4/16, 16 पंजे 80, 5 20। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब इनका न्यू कैपिटल ये हो गया, इसका न्यू ये हो गया। अब यहाँ पर डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, एडजस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं एडजस्टमेंट, कैसे करेंगे न्यू माइनस ओल्ड। ए का न्यू कैपिटल है 45,000
और एडजस्टमेंट के बाद उसका कैपिटल कितना था 50,000। देखिए यहाँ पर कितना दे रखा है 50,000, 50,000 माइनस कर देंगे, मतलब इसके अकाउंट में 50,000 रुपये ज़्यादा है, 45,000 रुपये होना चाहिए, मतलब इसके अकाउंट में 5,000 ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये करेगा विड्रॉ। क्या करेगा, विड्रॉ। अब करेंगे बी का, बी के अकाउंट में होना चाहिए 15,000 और बी के अकाउंट में एडजस्टमेंट भाई कितना, केवल 12,000, मतलब इसको 3,000 रुपये क्या करना है, लेके आना है, ब्रिंग इन। ठीक है, हमसे कहा गया है कि जनरल एंट्री कीजिए, बस जनरल एंट्री पूरी होगी। जनरल एंट्री पूरी होने का मतलब होता है न्यू पार्टनर आ रहा है, पुराने पार्टनर का एडजस्टमेंट हो रहा है, वो सब कुछ। तो सबसे पहले करेंगे न्यू पार्टनर जो पैसा लेके आ रहा है, तो ये एंट्री करेंगे न्यू पार्टनर की पैसा लाने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी कैपिटल अकाउंट में कितना लेके आ रहा है, सी लेके आ रहा था 20,000। ठीक है, गुडविल की बात कहाँ नहीं गया है, तो छोड़ेंगे भी इसको, तो सी लेके आ रहा है। फिर ए विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करने की एंट्री होगी एज ऑपोजिट एंट्री, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना विड्रॉ कर रहा है 5,000 टू बैंक अकाउंट। इसमें एंट्री कर दीजिएगा, नरेशन लिख देंगे कि एक्सेस ऑफ कैपिटल क्या कर लिया उसने, विड्रॉ कर लिया, विड्रॉन। और उसके बाद एंट्री होगी बी, पैसा लेकर आएगा, तो एंट्री करेंगे यहाँ पर बी कैपिटल लेके आ रहा है ना, जब पैसा आता है तो बैंक को डेबिट करते हैं, तो एंट्री करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा लेके आ रहा है ये 3,000। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे डिविशंस कैपिटल प्राउड। ठीक है, ये एंट्री हमारी हो जाती है लास्ट में एडजस्टमेंट में। अब एक और क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर भी, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ये है कि पिंकी, कुमार एंड रूपा इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस टू 3-2-1। 3 पार्टनर है, पिंकी, कुमार और रूपा, तीनों के पार्टनर है। अब आगे कह रहा है दे एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ऑफ द फर्म। उन्होंने एस को एडमिट किया, क्या किया, एस को एडमिट किया, सीमा को प्रवेश देते हैं। यहाँ पर तो एस लिखा हुआ है, यहाँ पर सीमा लिखा हुआ है। 1/8 के वो पिंकी से ले रही है, रूपा से 1/16 ले रही है, और दोनों से पिंकी और कुमार और रूपा से 1/16 ले रही है। सीमा के प्रवेश पर नई फर्म की पूंजी दे रखा है 2,40,000 की। जब सीमा बिजनेस में आ रही है तो 2,40,000 का कैपिटल टोटल हो रहा है चारों का मिला के। ठीक है, सीमा इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन कैश इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल। सीमा से कहा गया हमारा टोटल कैपिटल 2,40,000 होना है, उसके हिसाब से आप अपना कैपिटल लेके आओ। लेकिन साथ साथ ये भी तय किया गया कि पुराने साझेदारों की पूंजी लाभ विभाजन अनुपात के अनुरूप होगी। दैट मीन्स द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर आल्सो हैव एडजस्टेड इन प्रोपोर्शन टू गैप। कि पुराने पार्टनर है उनका भी एडजस्टमेंट न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग होना है। खाली ऐसा नहीं है कि नया पार्टनर जो बिजनेस में सीमा आ रही है वो अपना पैसा, एडजस्टमेंट न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। इसका मतलब हमें यहाँ पर सबसे पहला काम तो न्यू रेशियो निकालना होगा, और जो भी एडजस्टमेंट होगा ये निकाला कैसे होगा, तो हम कैश के थ्रू ही करेंगे। और एडजस्टमेंट के बाद का कैपिटल दे रखा है पिंकी का, कुमार का और रूपा का। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो बेटा यहाँ पर न्यू रेशियो निकाल लो, क्योंकि कंडीशन गिवन है तो रिमेनिंग से तो होगा नहीं। तो हमारे पास बिजनेस में कौन आ रही है, सीमा, और सीमा कितने के लिए बिजनेस में आ रही है, फॉर 1/4 शेयर। 1/4 में अलग अलग पार्टनर से अलग अलग हिस्सा लिया जा रहा है, तो हम निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल लो यहाँ पर, दैट इज न्यू शेयर ऑफ पिंकी। पिंकी का ओल्ड है कितना है 3/6, और पिंकी से कितना चला गया 1/8, तो पिंकी पास कितना बचेगा 24। इनका एलसीएम आ गया। ठीक है, कितना आ गया एलसीएम 24, तो ये हो जाएगा 6 4 24, 4 3 12, 8 3 24, तो इसके बाद बचेगा 9/24। आप किसका निकालो, कुमार का। कुमार का ओल्ड है 2/6 और कुमार से लिया गया 1/16, दोनों का एलसीएम निकालो 48, तो 6 8 8 दूनी 16, 16 3 48, यानी कि इसके बाद बचेगा 13/48। अब कौन है, पिंकी के पास रूपा।
रूपा का शेयर है 1/6 और रूपा ने भी दिया 1/16। इसका बचा कितना 6 8 8 एकम 8 3 यानी कि 5/48। अब यहाँ से निकालो न्यू रेशियो 9/24 13/48 5/48 और इसका 1/4 तीन हो जाएगा 9 दूनी 18 13 5 और सीमा हो जाएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8 18 13 5 4। ये हो गया हमारा न्यू रेशियो चारों पार्टनर का। टोटल कैपिटल दे रखा है हमारे पास, टोटल कैपिटल इज 2,40,000। अब यहां से न्यू कैपिटल निकाल लो, दैट इज न्यू कैपिटल ऑफ पिंकी। पुराना है सॉरी टोटल कैपिटल 2,40,000, इसमें से पिंकी का न्यू हो जाएगा 18/48। ठीक है, तो 48 से डिवाइड करो, 48 5 ये हो गया 18 5 90,000, यानी कि पिंकी के अकाउंट में 90,000 न्यू होगा कैपिटल। उसी तरह से किसका निकालो, कुमार का। कुमार का हो जाएगा 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 13/48 13 5 65,000। फिर कौन है, रूपा। रूपा का हो जाएगा 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 5/48 ये हो जाएगा 5 5 5 25,000। और फिर कौन है, सीमा। चलो सीमा अपना प्रोपोर्शनल कैपिटल लेके आएगी, तो 2,40,000 में सीमा का हिस्सा है 12/48, तो 12 पंजे 60, उसको लेके आना है 60,000। ये हो गया न्यू कैपिटल। अब यहाँ से क्या कर दो, आप एडजस्टमेंट कर दो। ठीक है, क्या कर दो, एडजस्टमेंट कर दो। ठीक है, कैसे करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड करते हैं, न्यू माइनस ओल्ड। सबसे पहले कौन है, पिंकी। पिंकी का न्यू है 90,000 होना चाहिए और पुराना एडजस्टमेंट बार कितना दे रखा है 80,000, मतलब पिंकी को 10,000 रुपये और लेके आना है। ठीक है, फिर कौन है, कुमार। कुमार के अकाउंट में होना चाहिए 65,000 और एडजस्टमेंट के बाद उसके अकाउंट में कितना है देखिए 30,000, मतलब कुमार को लेके आना है 35,000 और फिर कौन है, रूपा। रूपा के अकाउंट में होना चाहिए 25,000, कितना 25,000 और उसके अकाउंट में है कितना 20,000, मतलब इसको 5,000 रुपये और लेके आने हैं। मतलब न्यू पार्टनर पैसा लेके आएगा, साथ ही इन तीनों को भी लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एंट्री करेंगे न्यू पार्टनर की, कौन है, सीमा। सीमा की एंट्री करेंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीमाज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, सीमा लेके आना है 60,000 और यहाँ पर गुडविल की बात कहा नहीं गया तो गुडविल की एंट्री छोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि एडजस्टमेंट कैसे करना है, खाली ये तो गया है कि फर्म की कुल पूंजी का एक बार का नगद धनराशि लेकर आएगी, पुराने सजा की पूंजी अनुरूप होगी, एडजस्ट किया जाएगा। तो एडजस्टमेंट का दो तरीका अपने हिसाब से, या तो कैश करो या तो करंट अकाउंट ओपन करो। चलिए हम करंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो तीनों पार्टनर करंट ओपन करो, क्योंकि हमसे कुछ कहा नहीं गया है तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। कैश भी नहीं कहा गया है तो करंट ओपन कर दे हैं। ओपन कैसे होगा, ये 10,000 35,000 8,000 के, तो करंट अकाउंट का मतलब ये हुआ कि तीनों के नाम से करंट अकाउंट ओपन हो रहा है। और करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, सॉरी हम कैश कर देते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर कैश करेंगे तो यहाँ पर एंट्री करेंगे, पैसा तीनों को लाना है तो एंट्री करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन पैसे लेके आ रहा है, पिंकी लेके आ रही है, पिंकी को लेके आना है 10,000। ठीक है, पिंकी को कितना लेके आना है, अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट 10,000 रुपये लेके आना है और कुमार को भी लेके आना है कितना 35,000 और साथ ही साथ इसको लेके आना है, रूपा को भी लेके आना है कितना 5,000, यानी कि टोटल कितना पैसा आ जाएगा 50,000 न्यू आ जाएगा। ठीक है, ये एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब चाहोगे तो करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, बट मैंने आपको यहाँ पर कैश ओपन कर, करंट अकाउंट करेंगे तो लिखेंगे पिंकीज करंट अकाउंट डेबिट, कुमार करंट अकाउंट डेबिट,
रूपा करंट अकाउंट डेबिट टू पिंकी कैपिटल अकाउंट, कुमार कैपिटल अकाउंट, रूपा करंट कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चारों तीनों का अलग अलग अकाउंट कि पिंकी करंट अकाउंट डेबिट टू पिंकीज कैपिटल अकाउंट, कुमार करंट अकाउंट डेबिट टू कुमार्स कैपिटल अकाउंट, रूपास करंट अकाउंट डेबिट टू रूपास कैपिटल अकाउंट। अलग एंट्री भी आप कर सकते हैं, ये भी सही है वो भी सही है। क्वेश्चन में कहीं ये नहीं कहा गया है कि एडजस्टमेंट करना कैसे है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपके यहाँ तक। और कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा।